आज का टॉपिक है एंटी डिस्लिपिडेमिक ड्रग्स। इसमें बेसिकली स्टेटिन्स के बारे में पूछा जाता है और कभी मैकेनिज्म पूछ लिया जाएगा, कभी मैकेनिज्म और उसका यूज़ पूछ लिया जाएगा, कभी यूज़ और साइड इफ़ेक्ट पूछ लिया जाएगा। तो इन तीनों चीज़ों को हमने इस आंसर में कंपाइल कर दिया है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन मैकेनिज्म एंड यूजेस ऑफ स्टैटिन्स। सबसे पहले आप स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन से इसका मैकेनिज्म आप बता दीजिए कि कैसे कोलेस्ट्रॉल बनता है। स्टैटिन्स किसको कहते हैं? तो वो ड्रग्स जिनके आंसर हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे। ड्रग्स लाइक एटोरवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन एटसेट्रा आर नोन एज स्टैटिन्स। यानी स्टैटिन्स ग्रुप ऑफ ड्रग है जिसके अंदर आपको ये सारे ड्रग्स मिलेंगे। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आप क्या बताएंगे कि एक कंपोनेंट है एचएमजी कोएंजाइम ए, राइट। ये सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। अब एचएमजी कोएंजाइम ए आपका कन्वर्ट होता है मेवलोनिक एसिड में इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज, ठीक है। मेवलोनिक एसिड फाइनली कन्वर्ट होता है कोलेस्ट्रॉल में, राइट। तो ये जो सीरीज है कोलेस्ट्रॉल के बनने का, इसमें आपका ये एंजाइम टारगेट होगा स्टैटिन्स का। सो स्टैटिन्स विल इनहिबिट दिस एंजाइम एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज। तो उसी को हम यहाँ पर लिख देंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में कि स्टैटिन्स इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ एचएमजी कोएंजाइम ए इनटू मेवलोनिक एसिड बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज। फाइन, ये हो गया इसका मैकेनिज्म। तो आपको ये पता ही है कि मेवलोनिक एसिड के बाद ही आपका कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होता है। तो जब मेवलोनिक एसिड नहीं बनेगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल का जो पूल है लीवर के अंदर, ब्लड के अंदर, वो घटना शुरू हो जाएगा। फाइन। नाउ थेरेप्यूटिक इंडिकेशंस क्या होंगे स्टैटिन्स के, या इनके यूजेस क्या होंगे? तो जो प्राइमरी इसका यूज़ है वो यूज़ है डिसलिपिडेमिया के कंडीशन में। नाउ डिसलिपिडेमिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लिपिड के प्रोफाइल्स अल्टर हो जाते हैं। एलडीएल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, एचडीएल घट जाता है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट के अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है तो हम ऐसे केस में स्टैटिन्स को यूज़ करते हैं। फाइन। सो कहाँ यूज़ करेंगे? यूज टू लोअर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। फाइन। अब इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ मेंशन करनी है वो करनी है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल तो कई केसेस में बढ़ता है, लेकिन हर केस में आप स्टैटिन यूज़ नहीं कर सकते। तो आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं? आप यूज़ कर सकते हैं अगर वो फैमिलियल और मल्टीफैक्टोरियल हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया है, यानी टाइप 2A। फाइन। दूसरा है इसमें कंबाइंड फैमिलियल हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया, यानी टाइप 2B, ठीक है। तो टाइप 2A और टाइप 2B के केस में स्टैटिन्स आर इंडिकेटेड, यानी क्लिनिकली हम इसको यूज़ करते हैं। इसके और भी कई सारे यूजेस होते हैं जिनको हम प्लियोट्रोपिक इफेक्ट की वजह से यूज़ करते हैं। स्टैटिन्स के प्लियोट्रोपिक इफेक्ट्स आते हैं, या आप उसको कह सकते हो प्लियोट्रोपिक यूजेस। फॉर एग्जांपल स्ट्रोक के केस में कर सकते हैं, राइट। जो ब्रेन स्ट्रोक आते हैं ऐसे केस में भी ये इंडिकेटेड होता है। अल्जाइमर्स के केस में भी होता है, राइट। और पोस्ट मेनोपॉजल बोन डेंसिटी को बढ़ाने के लिए भी होता है। तो देयर आर सो मेनी यूजेस अपार्ट फ्रॉम टाइप 2A एंड टाइप 2B हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया। फाइन, ये यूज़ हो गया। नाउ कम टू एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट के केस में जो मेजर प्रॉब्लम देखने को आया है वो है स्केलेटल मसल में प्रॉब्लम। तो एक प्रॉब्लम है जिसमें स्केलेटल मसल्स के अंदर पेन होता है काफ़ी और सीवियर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, राइट। इस चीज़ को कहते हैं मायोसाइटिस। सो मायोसाइटिस एक एडवर्स इफेक्ट आएगा। दूसरा है जो स्केलेटल मसल्स हैं वो डिसइंटीग्रेट करते हैं। जब कंटिन्यूड यूज़ होता है, प्रोलॉन्ग यूज़ होता है स्टैटिन्स का, तो स्केलेटल मसल्स डिसइंटीग्रेशन होता है और इस फीचर को कहते हैं रैप्डोमायोलाइसिस। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन, रैप्डोमायोलाइसिस। एंड अनदर माइनर एडवर्स इफेक्ट इज लीवर डिसफंक्शन। सो देयर आर 3 adverse effects which you can mention: myositis, rhabdomyolysis and liver dysfunction. So this is the content of your question, in which mechanism has been asked, uses of statins has been asked,
एज वेल एज एडवर्स इफेक्ट। दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग थेरेपी ऑफ शॉक। इस पे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं 2023-24 में, डेमोस्ट्रेट ट्रीटमेंट अप्रोचेस फॉर हाइपोवॉलेमिक शॉक। और दूसरा क्वेश्चन जो रेगुलरली पूछा जाता रहा है 2019, 22 और 24 में, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स के ऊपर पूछा गया है क्वेश्चन, जिसमें डेफिनेशन, एग्जाम्पल, फंक्शन, यूजेज, इसके बारे में ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका हम आंसर कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन, डेमोस्ट्रेट ट्रीटमेंट अप्रोचेस फॉर हाइपोवॉलेमिक शॉक, राइट। तो इसमें क्या लिखना है हमें, सबसे पहले थोड़ा सा हम हाइपोवॉलेमिक शॉक का इंट्रोडक्शन कर लेंगे। सो हाइपोवॉलेमिक शॉक इज़ अ कंडीशन ऑफ मेजर रिडक्शन इन ब्लड वॉल्यूम। अब ब्लड वॉल्यूम अगर बॉडी के अंदर कम हो रहा है तो इसके कई वजह हो सकते हैं। हो सकता है कि हीमोरेज हो, इंटरनल हीमोरेज या एक्सटर्नल हीमोरेज, ब्लड वेसल्स रप्चर कर गए हैं, ब्लड का लॉस हो रहा है, राइट। इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस हो सकता है। दूसरा हो सकता है लॉस ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा ब्लड का ही पार्ट है, राइट। तो अगर प्लाज्मा का लॉस हो रहा है, अब ये लॉस कैसे हो सकता है, बर्न्स की वजह से, ठीक है ना। नाउ तीसरा कारण हो सकता है लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ये कैसे हो सकता है, ड्यू टू एक्सेसिव वॉमिटिंग एंड डायरिया। सो दीज आर सम कंडीशंस इन विच ब्लड वॉल्यूम इज ग्रेटली रिड्यूस्ड। और ब्लड वॉल्यूम जब रिड्यूस होता है तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोवॉलेमिया। और हाइपोवॉलेमिया के होने के बाद बॉडी हमारी शॉक के कंडीशन में चली जाती है। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट अप्रोचेस क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले हम ब्लड के सब्स्टिट्यूट्स देंगे या फिर होल ब्लड देंगे, फाइन। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। जब ब्लड के सब्स्टिट्यूट्स हम देंगे, से फॉर एग्जांपल आरबीसीज देंगे, राइट। तो आरबीसी में हमें ये देखना पड़ेगा कि RH इनकम्पेटिबिलिटी ना हो, या तो सेम ब्लड ग्रुप का हो या फिर जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो हो, फाइन। तो वो हम इंट्रावेनस इन्फ्यूजन के थ्रू से देंगे, तो ब्लड सब्स्टिट्यूट्स या फिर होल ब्लड देंगे। इसको देने से क्या होता है, जो ब्लड का लॉस है वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है। दूसरा, फ्लूइड लॉस के लिए हम आइसोटोनिक सलाइन देंगे या रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। तीसरा, आइनोट्रोपिक ड्रग्स हम देंगे, जैसे डोपामीन है या डोब्यूटामीन है। तो ये जो ड्रग्स होते हैं ये क्या करते हैं कि हमारे कार्डियक फंक्शन को, जिसमें कि वेंट्रिकुलर परफॉर्मेंस इसको बढ़ाता है, यानी कार्डियक आउटपुट बढ़ाएगा, हार्ट रेट बढ़ेगा आइनोट्रोपिक ड्रग्स के यूज़ करने की वजह से, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा। तो ये जो 3 चीज़ें हो रही हैं ये डोपामिन के देने की वजह से हो रही हैं। एंड द लास्ट ट्रीटमेंट अप्रोच में भी अल्फा 1 ब्लॉकर। अल्फा 1 ब्लॉकर क्या करता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन को सही करता है, क्योंकि जब बॉडी शॉक के कंडीशन में जाती है तो अपनी तरफ से कुछ रिस्पॉन्सेज आते हैं उसके, और उसको हमें रेक्टिफाई करना पड़ता है। तो वेसोकंस्ट्रिक्शन भी आ जाता है बॉडी के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर। इसको सही करने के लिए वी विल गिव अल्फा 1 ब्लॉकर, और इसका एग्जाम्पल है फिनॉक्सीबेंजामिन। तो ये ट्रीटमेंट अप्रोचेज हो गए, ठीक है। ब्लड सब्स्टिट्यूट्स, सलाइन या रिंगर लैक्टेट, आइनोट्रोपिक ड्रग्स लाइक डोपामीन एंड अल्फा 1 ब्लॉकर लाइक फिनॉक्सीबेंजामिन, फाइन। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स के बारे में हमें बताना है। डेफिनेशन पूछा गया है, एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं हमेशा, उनके यूजेस पूछे जाते हैं, और फंक्शन पूछा जाता है। तो 1 बाय 1 हम कवर कर लेते हैं। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स आर बेसिकली इंट्रावेनस फ्लूइड्स। हम इसको इंट्रावेनसली ही देते हैं, तो ये इंट्रावेनस फ्लूइड्स होते हैं। यूजुअली दे आर कोलॉइडल सॉल्यूशंस, ठीक है। ये इसका नेचर बताता है कि कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं, और इनके कुछ एग्जांपल्स हम यहीं पर डेफिनेशन में ही इंक्लूड कर लेंगे, जैसे डेक्स्ट्रान है, जिलेटिन है, या हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च है, फाइन। नाउ फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। फंक्शन क्या क्या है इसका, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाएगा, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन वॉल्यूम को रिस्टोर करेगा, ठीक है ना, ब्लड वॉल्यूम को रिस्टोर करेगा। और तीसरा जो फंक्शन है इसका, इट मेंटेन्स परफ्यूजन। नाउ इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स के। जैसे डेक्स्ट्रान है, डेक्स्ट्रान के कई सारे फॉर्म्स यूज होते हैं। डेक्स्ट्रान 70 होता है, डेक्स्ट्रान 40 होता है, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट बताता है। देन ह्यूमन एल्बुमिन होता है, दिस एल्बुमिन इज ह्यूमन एल्बुमिन। देन HES, दिस इज हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च, HES ये भी यूज होता है। और जो डिग्रेडेड पॉलीमर होते हैं जिलेटिन के, वो यूज होते हैं। सो दीज आर एग्जाम्पल्स।
नाउ फाइनली वी कम टू यूज पार्ट। कहाँ यूज करेंगे? सो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स आर बेसिकली यूज्ड एज प्लाज्मा सब्सटीट्यूट्स। अब ये किस किस कंडीशन में यूज होते हैं? इन कंडीशन ऑफ बर्न, जहां पर प्लाज्मा का काफी लॉस होता है, इन कंडीशन ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक एंड इन कंडीशन ऑफ सेप्टिक शॉक। सो दीज आर दी यूजेस ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स।